उर्दू दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, भारत से जंग में बांग्लादेश भी चीन के साथ खड़ा हो गया। भारत में तबाही मच गई। मोदी ने भारत को दफाई, सिफारती और मुआशी तौर पर डबो दिया। बांग्लादेश ने भारत को सिफारती मुहाज पर अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत को घेर लिया। पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा। लद्दाख और गलवान खोने के बाद मोदी सरकार को मजीद मुहाजों पर शिकस्तों का सामना। भारत में मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चढ़ाई कर दी। मोदी सरकार ने लद्दाख और वादी गुलवान में फौजियों को मरवा दिया। आलमी सतह पर रूस, ईरान, बांग्लादेश को खो दिया। भारत में मोदी सरकार को ओपोजिशन ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत को कौन सा झटका दिया है जिससे मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई हैं। तमाम हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाज़रीन, बांग्लादेश के भारत से ताल्लुकात कमजोर, चीन से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत दोनों एशियाई मुल्कों से ही ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाह है। बांग्लादेश के शुमाल मशरकी हिस्से में एक शहर सलहट है। बांग्लादेश ने यहाँ एक एयरपोर्ट बनाने के लिए $250 मिलियन की बोली का ऐलान किया, जो भारत हार गया, लेकिन यही बोली बीजिंग का एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप जीत गया। दूसरी जानिब बांग्लादेश को चीन ने बरामदात पर 97% ड्यूटी फ्री रसाई भी दी, जबकि खबर के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी अरूज पर है। इसी दौरान भारत की पार्लियामान में एक तहरीरी बयान के बाद वफाक की मोदी हुकूमत पर हस्ब इख्तिलाफ ने शदीद तनकीद शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक जानिब लद्दाख में सरहद पर चीन के साथ झड़प में भारतीय फौजियों की अमवात हो रही थी, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत चीनी बैंक से कर्जे ले रही थी। नाज़रीन, बहस का आगाज भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के वज़ीर खजाना अनुराग ठाकुर के एक तहरीरी बयान के बाद हुआ। बीजेपी की दो अरकान पार्लियामेंट ने सवाल किया था कि कोरोना वायरस की वबा के सबब पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए वफाक ने फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया और इसे रियासतों तक कैसे भेजा। इस सवाल पर अनुराग ठाकुर की जानिब से पार्लियामान को दी जाने वाली मालूमात में ये बात सामने आई कि वफाकी हुकूमत ने चीन में वाक़या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB से कोरोना वायरस के आगाज से अब तक 2 बार कर्ज ले लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के बहरान से निपटने के लिए भारतीय हुकूमत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्ज के 2 मुआहदे किए। पहला कर्ज 8 मई 2020 को $50 करोड़ का लिया गया। ये कर्ज इंडिया में कोविड-19 से निपटने के इमरजेंसी हल और सेहत के मंसूबे के लिए लिया गया था। नाज़रीन, हिंदुस्तान और बांग्लादेश रवायती तहादी रहे हैं और नई दिल्ली बांग्लादेश की हमायत करने में हमेशा पेश रही है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के माबैन उम्दा सिफारती ताल्लुकात इस्तवार है। ताहम बांग्लादेश ने अब चीन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, जो हिंदुस्तान के लिए परेशानी का बायस बन गया है। चीन को भारत पर इक्तिसादी बरतरी हासिल है क्योंकि इसने शमाल मशरकी शहर सलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए $250 मिलियन का मुआहदा हासिल किया है, जो बांग्लादेश की भारत से हसास सरहद के करीब है। दूसरी जानिब चीन ने अपनी 97% मार्केट को तकरीबन 8,000 बांग्लादेशी मसनूआत के लिए खोल दिया है। ढाका ने इस पेशरफ्त को मुआशी सिफारतकारी के तौर पर तामीर किया। ताहम चीन और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात ने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नाज़रीन, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने बताया था कि सलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का मुआहदा ज्यादा बोली की वजह से एक हिंदुस्तानी फर्म को नहीं दिया गया था और इसी वजह से वो एक चीनी फर्म के पास गया। उन्होंने कहा कि चीनी तकनीकी लिहाज से अहल हैं और इनके रेट सबसे कम हैं। हिंदुस्तान की पेशकश बहुत ज्यादा थी और इसके नतीजे में वो इसको तैयार नहीं कर सके। इसके अलावा बांग्लादेश ने दरिया तेस्ता के किनारे पानी के इंतजाम के मंसूबे की माली आनत के लिए भी चीन का रुख किया है। बांग्लादेशी आबी वसाइल की वजारत ने चीन से तकरीबन $1 बिलियन की दरखास्त की। हुकूमत की जानिब से ये कदम भारत के साथ आबी कशीदगी की वजह से उठाया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन ने कहा है कि बांग्लादेश के भारत के साथ ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम और तारीखी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जीत का मतलब भारत की जीत और हमारी तरक्की का मतलब भारत की तरक्की है और कोई भी दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात में
किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकता। उन्होंने भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम बताया। डॉक्टर मोमिन ने यह बयान 1971 की आज़ादी जंग के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हिंदुस्तान की सरहद से मुत्तसिल मगरबी मेहरपुर में एक यादगार कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अहम बामी मामलात हल कर लिए हैं और पानी की साझेदारी में पेशरफ्त हासिल की है। नाज़रीन, बांग्लादेश हिंदुस्तान और चीन के माबैन प्रॉक्सी वार थिएटर बन सकता है। ये भी पेशगोई की कि चीन की बांग्लादेश में तजारत और सरमायाकारी में तोसी से हिंदुस्तानी असर और रसूख को नुकसान पहुंचेगा, जो पहले ही मराहिल में सुकड़ रहा है। बांग्लादेश का मकसद 2024 तक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्की पजीर कौम का दर्जा हासिल करना है। ये इसकी मौजूदा कम तरीन तरक्की याफ्ता हैसियत से अरूज होगा। अमेरिका में साबिक सफीर, जो अब बांग्लादेश इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के कायम मुकाम सदर हैं, कि बकौल इसमें अमेरिका जैसे ममालिक के साथ शराकत कायम करना शामिल है। ढाका के जराये ने बताया कि इसके पड़ोस में प्रोजेक्ट्स को अमनी जामा पहनाने का रिकॉर्ड इंतहाई नाकिस रहा है, जिसने बांग्लादेश को चीन के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर किया। बांग्लादेश सार्क और बिम्स्टेक से मुतालिक भारत के रवैये से परेशान है। जियोपॉलिटिकल यूनियंस में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और ये इलाकाई तजारत और राब्ते को फरोग दे सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, नेपाल मोटर व्हीकल मुआहदे में भी ज्यादा पेशरफ्त नहीं हो रही है। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के माबैन ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन हमसाया फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट के सियासी नारों से परे बांग्लादेश में चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख मोदी सरकार और बांग्लादेश में दूरी बढ़ा रहा है। बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारतीय हाई कमिश्नर के मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद गुज़िश्ता 4 माह से इनसे मुलाकात नहीं की, जो नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात कशीदा होने और करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुंतकिल होने का इशारा देते हैं। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार बहरीर कागज का हवाला देते हुए बताया था कि 2019 में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के दोबारा मुंतखब होने के बाद तमाम भारतीय मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को ढाका की जानिब से ज्यादा हमायत मिल रही है। अखबार के एडिटर शर्मल दत्ता ने एक मज़मून में कहा कि भारत की तशवीश के बावजूद बांग्लादेश ने सलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया। भारतीय हाई कमिश्नर रेवा गंगोली दास 4 माह से बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। बांग्लादेश ने आलमी वबा के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में भारत को सराहने का नोट भी नहीं अरसाल किया है। भारतीय मीडिया ने कहा कि इससे ढाका का हालिया झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानिब मुड़ता नजर आ रहा है, और इसी तरह का इकदाम ईरान में हाल ही में नजर आया था, जिसने चाबहार बंदरगाह रेलवे मंसूबे पर भारत के बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिस पर दोनों ममालिक ने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया था। बहरीर कागज की रिपोर्ट में बुध के रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपने बांग्लादेशी हममनसब को की जाने वाली एक गैर मामूली फोन कॉल का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेशी अखबार का कहना था कि बीजिंग अर्बन तामीराती ग्रुप को सलहट के MAG उस्मानिया एयरपोर्ट में एक नए टर्मिनल की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो भारत के शुमाल मशरकी खित्ते से मिलता है, और इसी वजह से इसे नई दिल्ली के लिए हसास इलाका समझा जाता है। बांग्लादेशी हाई कमीशन के एक सिफारती जराये ने दी हिंदू अखबार को तस्दीक की कि भारतीय सफीर ने शेख हसीना से मुलाकात का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताहम ना ही ढाका में भारत की हाई कमीशन और ना ही भारतीय वजारत खारजा ने अखबार के सवालात का जवाब दिया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।